जय जोहर हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। सबले पहले आपन ला हमर बानी हमर गोठ में 5 बड़ी खबर आज के बताथन छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये पूरा बुलेटिन हवे जेमा समाचार आपन जाहू। सबले पहली खबर ये हवे कि कैंपा के बैठक हुई से जी हां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा फैसला करेन के हरियर चारा काटे में अब रोजगार मिली तो हरियर चारा काटे में मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाए जाही। दूसर बड़ी खबर ये हवे कि कर्जा योजना और जनता एलएलए के प्रदेश में राजनीति चलत है। 700 करोड़ के कर्जा सरकार काबर लिस ये बात पूछे थे बीजेपी हा और ओकर जवाब में कांग्रेस कहा थे कि पीडीएस बर चाउर बर योजना बर भूख मिटाए बर जनता के कर्जा लेते था बीजेपी के पेट पपीरा काबर होते। एती तीसर बड़ी खबर जो बड़ी तस्वीर आप मन देखा थो अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विरोध करे जाते जशपुर लिए तस्वीर हवे जी हाँ छात्र और परिजन विरोध करते है। काबर के मन के कहना है कि हिंदी माध्यम के छात्र कहाँ चाहिए अभी उमला कहूँ एडमिशन घलो नहीं मिलत है। चौथा बड़ी खबर बस्तर में आंदोलन की तैयारी हवे। धर्मांतरण के विरोध में आदिवासी समाज है उस सर्व आदिवासी समाज आगू आंदोलन के चेतावनी दे हवे। एती धरना और प्रदर्शन के दौर जारी है। डॉक्टर ड्राइवर और शिक्षक मन के प्रदर्शन आज देखे ल मिली से अपन अपन परेशानी हवे जल लेके अलग अलग वर्ग धरना प्रदर्शन करके सरकार के ध्यान आकर्षित करत है। रायपुर में मुख्यमंत्री कैंपा शासन निकाय के पहली बैठक ली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें लॉकडाउन में 1 अप्रैल ले अब कैंपा में 42.44 लाख मानव दिवस रोजगार के सृजन करेंगे है। ये बताई गई आवर्ती चराई योजना में स्वीकृत मनरेगा के काम अब स्वीकृत करे जाही। हाथीला मानव के मित्र बनाना है यानी कि हाथीला मनखे के दोस्त बनाना है। ये बात जो है मुख्यमंत्री कहे हैं वन मनमा जंगल मनमा सितंबर और अक्टूबर महीना प्राथमिकता से ले जाए ये बात कहे मुख्यमंत्री और एक संग ही हरा चारा के कटाई के काम ले लोगन ला रोजगार मिली ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंपा शासन निकाय की बैठक में कही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 700 करोड़ के कर्जा लेके मामला में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिस के एक डहर सरकार कहा थे कि जीडीपी बढ़त है और जीडीपी घट और अर्थव्यवस्था अच्छा है तब फिर कर्जा लेके जरूरत काबर पड़त है। ओमन आरोप लगाइन के सरकार के मैनेजमेंट पूरा तरीका ले तहस नहस हो गए है एक स्थिति घेरी बेरी कर्जा लेना पड़त है। ओकरे बयानों पर कांग्रेस कहिस के किसान और आम जनता की पीडीएस पर कहूं सरकार कर्जा लेवत है तब बीजेपी नेता के पेट में पीड़ा काबर होत। ये सरकार एक तरफ बोलती है कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का जीएसटी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में सबसे अच्छा है, तो उसके बाद इतना लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया। सरकार के कर्जे पर सवाल उठाने वाले बृजमोहन अग्रवाल ये बताएं कि क्या भाजपा को किसानों को मदद करने में आपत्ति है या भाजपा को आम आदमी को पीडीएस की सुविधा देने में आपत्ति है। एते पूर्व सीएम रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधन ट्वीट करके उमन लिखिन के अपन बात ले अतका भाव पलटे है कि प्रदेश की जनता और मीडिया ओला मिस्टर यू टर्न कहे लगे है। कथनी और करनी में अंतर के बड़े उदाहरण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन के हवे। उम्मीद हवे कि राहुल गांधी अपन मुख्यमंत्री ला पथ भ्रष्ट होइले बचा ली तब पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट आप मन देखा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर उमन निशाना साधे है और कहीं है कि अपन बात ले पलट जाते हैं। जिला के कार्यकारिणी ला लेके बीजेपी में अंतर विरोध शुरू हो गए है। जिला मन के कार्यकारिणी बनाए मां नवा अध्यक्ष के पसीना निकलत है। बीते दिन बलरामपुर जिला कार्यकारिणी ला लेके बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व संसदीय सचिव आपस में भिड़ गिन। मामला प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता तक पहुंच गए। बिलासपुर और भिलाई में नाम लले के तनातानी होवत है। ये बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता मन के कहना है कि नवा नियुक्ति के बाद इसे विरोध होत रहे थे। कांग्रेस कहा था कि बीजेपी में 15 बछर तक सत्ता के सुख भोगैया मन ला घलो मौका दे जाते इसे में निष्ठावान कार्यकर्ता के गुस्सा फूटत थे।
भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनके साथ में वही गुट अभी तक हावी है जो 15 साल तक शासन करता रहा है, और वो आज भी चाहते हैं कि उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दबाया जाए। और उसकी परिणति ये हो रही है कि अब सत्ता तो है नहीं, इसलिए उनका अंतर्द्वंद उभर करके सामने आ रहा है। जब भी कोई राजनीतिक दल में किसी प्रकार की नियुक्तियां पदों पर होती है तो क्योंकि चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, एक पद के लिए 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, एक नियुक्ति एक व्यक्ति को होती है, तो कोई भी लोकतांत्रिक दल में इस प्रकार की छोटे मोटे विरोधाभास के स्वर गुजरना एक स्वाभाविक बात है। बस्तर व छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है बस्तर के जनप्रतिनिधि मन ऊपर बड़े हमला करे है। आदिवासी समाज आदिवासी मन के संस्कृति के लिहाज ले मिशनरी और धर्म परिवर्तन के मुद्दा ऊपर सवाल उठाई। समाज के पदाधिकारी राजा राम तोड़ेम आरोप लगाइन के बस्तर में आदिवासी मन के संस्कृति के रक्षा बर प्रयास करे जाए के जरूरत हवे। यहाँ नक्सली डाह ले हथियार छोड़े जाए के जतका जरूरत है उतके जरूरत इलाका में संगठित तौर में मिशनरी डाह ले आदिवासी मन के धर्मांतरण रोके के घलो हवे। तोड़ेम कहिस कि आदिवासी हित में संगठन सल्लक काम करत रहे है और इला ध्यान में रखत हुए सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन ला एकर पर ध्यान दे के जरूरत हवे। प्रशासन धर्मांतरित लोगों को ये समझाने के बजाय उल्टा धर्मांतरण करने वाले लोगों का यदि सहयोग करती है तो उसका हम खुले रूप से सर्वादिवासी समाज की तरफ से विरोध करेंगे। रायपुर के मंत्रालय और संचालनालय में घलो कोरोना के प्रकोप बढ़ा जाते 50 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हुए हैं तो कुछ कर्मचारी मन के मौत घलो हुए है। रिसाई कर्मचारी अधिकारी संघ सामान्य प्रशासन सचिव के संग एक बैठक करें जेमा अधिकारी मन 11 सितंबर ले 14 सितंबर तक कार्यालय बंद रखे की मांग करें। बैठक में अधिकारी कर्मचारी मन कहिन के सरकारी कामकाज करवाना है तो ड्यूटी ला रोटेशन में लगवाए जाए। 1/3 की उपस्थिति में एक कर्मचारी हफ्ता भर काम करे और 14 दिन होम आइसोलेशन में रखे। एकले वायरस के फैलाव रोके में मदद मिली। एक अलावा इंद्रावती भवन के पीछू 10 बिस्तर के अस्पताल की व्यवस्था करे बर घलो मांग करेगी से। बैठक के बेरा महानदी भवन और इंद्रावती भवन के अधिकारी कर्मचारी मन कहिन के कहूं शासन एवं के मांग पर विचार नहीं करे तो मन सामूहिक रूप ले अवकाश में चल दी हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि अब मंत्रालय और विभागाध्यक्ष के कर्मचारी 1 सप्ताह ड्यूटी पर जाएंगे, उसके बाद 14 दिन उन्हें होम आइसोलेशन पर जाना होगा। इंद्रावती भवन के पीछे जो 10 बिस्तर अस्पताल है उसे कोविड टेस्ट के लिए विकसित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच सल्लग अपन अपन मांग ले के धरना और प्रदर्शन के सिलसिला चलत है। यही कड़ी में प्रदेश में 60,000 से ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली पद में भर्ती ले के छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करें। फेडरेशन के डहर ले सबो शिक्षक संवर्ग ला पदोन्नति सहायक शिक्षा ला समान वेतनमान और खाली पद ला भरे के मांग करत हुए प्रदेश के सबो जिला कलेक्टर लाउमन ज्ञापन सौंपे हैं। उन्हें कोरोना काल में ड्यूटी करे के बाद घलो स्टाइपेंड नहीं मिले गुस्साए रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर मन प्रदर्शन करें। जूनियर डॉक्टर मन करिया पट्टी बांध के और गोबर बेच के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शित किया। हड़ताल में बैठे जूनियर डॉक्टर मांग पूरा नहीं होए तक ड्यूटी में जाए भर घलो तैयार नहीं है। यही तरीका ले बस कर्मचारी संघ ले जुड़े बस कर्मचारी मन घलो बुधवार के पटरी बस स्टैंड में धरना देते हुए बीते 6 महीना ले वेतन भत्ता के मांग करें है। बस कर्मचारी संघ सरकार ला 13 सितंबर तक मांग पूरा नहीं होए में 14 सितंबर के बड़े आंदोलन की चेतावनी दे हवे। जशपुर में हिंदी मीडियम स्कूल ला बंद करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए के विवाद थमत नहीं है। बंद हो हिंदी माध्यम स्कूल के पूर्व छात्र छात्रा मन और ओकर परिजन मन सड़क में उतर के विरोध करें है। उमन 2 पाली में दोनों स्कूल चलाए के मांग करें। स्थिति यह हवे कि पूर्व छात्र के अन्य स्कूल में एडमिशन घलो नहीं होते। उन्हें मांग पूरा नहीं हुए में छात्र ओकर परिजन मन भूख हड़ताल में बैठे के चेतावनी दी हवे। बता दें कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले की योजना हवे। यहाँ नवीन आदर्श हायर स्कूल में इला चालू करे जाते फिर हिंदी माध्यम के छात्र और छात्रा मन एक ऊपर आपत्ति जताए हैं। ये छात्र मन प्रशासन ऊपर हिंदी माध्यम स्कूल में बुनियादी सुविधा नहीं करे के आरोप घलो लगाइन है। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजुरा शिकायत के जांच की बात कही है। सर
हमारे स्कूल को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल को सेकंड शिफ्ट में यहाँ कर दिया जाए, यहाँ से हटाया ना जाए, या फिर अगर हटा भी रहे तो हमारे बच्चे को पहले एडमिशन ले, संकल्प के बाद मिले। बच्चे की एडमिशन यहाँ नहीं हो रही है। एक क्लास से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अब अभी 11वीं में गए हैं। अब वो कहेंगे कि यहाँ से नहीं, अब बच्चे को बिना गार्जियन का कैसे टीचर लोग टीसी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको एडमिशन होगा और आसपास के विद्यालय में होगा, उनकी सुविधा के अनुसार ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर में बीते 4 बछर ले टीचिंग और नॉन टीचिंग के 53 पद के भर्ती अटके हवे। 7,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आस में बैठे हैं। असम विश्वविद्यालय मई 2016 के 53 नॉन टीचिंग पद में भर्ती पर विज्ञापन जारी करीस, फिर 2016 के भर्ती की प्रक्रिया अचानक निरस्त कर दीस। एक बाद फरवरी 2017 में विज्ञापन निकालिस। कैटेगरी के आधार में 22 लाख रुपए की वसूली घलो कर डले है। फिर अभी तक कोरोना के हवाला देके परीक्षा नहीं कराए जाते। केंद्रीय शासन की तरफ से भी पत्र आया हुआ है कि कोई भी भर्ती का प्रक्रिया शुरू ना की जाए, और अपने शासन से भी अपने जो विश्वविद्यालय की पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग, जब तक वहाँ से परमिशन हमको नहीं मिलेगी तब तक वो कोई भी खाली पोस्ट नहीं भरी जाएगी। सरगुजा संभाग के आईजी रतनलाल डांगी है संभाग के सब्बो जिला ऐसे पुलिसकर्मी मन की लिस्ट बनाए पर निर्देश दे है जो अपन गृह क्षेत्र के थाना में ही ड्यूटी करत हैं। असल में अलग अलग जिला के थाना में पदस्थ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मन लेके आईजी ला सलग शिकायत मिलत रही से कि बहुत अकन पुलिसकर्मी अपन गृह क्षेत्र के थाना में ही ड्यूटी करत हैं। एक पुलिस के निष्पक्षता ऊपर सवाल खड़ा हुआ थे। शिक्षकों को एक निर्देशित किए हैं और लिखित में आदेश भी जारी किए हैं कि इस तरह के कर्मचारियों की पहचान की जाए जो गृह थाना क्षेत्र में पदस्थापना है, उनकी सूची तैयार की जाए और उसके बाद उनको अन्यत्र जो है स्थानांतरण करने की कार्रवाई शुरू की जाए। निजी अस्पताल में कोविड के इलाज की अनुमति मिले के बाद अब अस्पताल में परिजन मन के विवाद शुरू हो गए हैं। वहीं भिलाई स्थित हाईटेक अस्पताल एक दरे फिर विवाद में है। ये दरी एक सामान्य मरीज ला कोविड वार्ड में राखे और मौत हो जाए व परिजन मन अस्पताल प्रबंधन ला जिम्मेदार ठहराइन। उन्हें अस्पताल गाइडलाइन के पालन के हवाला देवत है। बिना कोविड जांच किए उन्होंने कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, जबकि उनको प्रॉब्लम कुछ और था। लेकिन कोविड-19 का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया जो कि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। किसी भी परिवार के एक व्यक्ति को इसकी एक जानकारी नहीं दी गई कि भाई इसको हम आईसीयू में डाल रहे हैं, पेशेंट सीरियस हो गया है, मामला ऐसा है। उनको संडे से लेके मंडे 3 बज गए लेकिन कोई जानकारी नहीं। मंडे को जब ज़्यादा प्रेशराइज किया गया तब बोलते हैं कि पेशेंट खत्म हो गया। एम्स ने एक गाइडलाइन फॉलो किया है कि आप इस दवाइयाँ कोरोना पेशेंट को देकर के आप उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ चला सकते हैं। तो हमने उसी चीज़ को एम्स के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम सारे पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और जो बेस्ट हो सकता है हमारे डॉक्टर्स द्वारा, हमारे नर्सिंग स्टाफ द्वारा, वो हम लोग दे रहे हैं। हमर बानी हमर गोठ में आज भरत केश मुलादा विदा। जय जोहार।